नमस्कार सभी को। भारत भूगोल के इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ना। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा तथा सबसे बड़ा अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसको याद रखना, इसके उपनामों को भी याद रखना। आप नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए क्योंकि ये भारत भूगोल की पूरी सीरीज आएगी। तो अगला है, इसमें भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। इनके नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। और भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखना। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट लगता हो इसको आप नोट डाउन करते जाइए। तो अगला है, इसमें विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा के पास वाले स्थानों का तापमान ज़्यादा होगा तथा जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में केरल और तमिलनाडु का तापमान जम्मू कश्मीर के तापमान से अधिक होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें साल भर लंबवत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कर्क और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय इलाके में लंबवत होती हैं। इसलिए यहाँ का तापमान अत्यधिक होता है और इनके बाहर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही हम इसके ऊपर या नीचे जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर त्रिपुरा का उदयपुर है तथा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी रांची है, जो कि झारखंड की राजधानी है। अगर एग्जाम में सबसे नज़दीक शहर पूछा जाए और उसमें रांची और उदयपुर दोनों नाम लिखे हों तो उदयपुर सही होगा। अगला है, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं या फिर सीधी पड़ती हैं, और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रेखा पर सूर्य की किरणें साल में 2 बार लंबवत पड़ती हैं, तो ये भूमध्य रेखा पर। और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 3 जनवरी को उपसौर यानी सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है और 4 जुलाई को अपसौर यानी इस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है। तो दोनों का अंतर याद रखना। उपसौर जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के पास होते हैं, अपसौर सूर्य और पृथ्वी जब एक दूसरे के सबसे दूर होते हैं। डेट आप याद रख सकते हैं। तो ये आपके भारत भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं।